नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट सिल्की से। तो आज हम बात करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए 2025 कैसे रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो कैप्रिकॉर्न्स। तो अगर हम आपकी ओवरऑल एनर्जी की बात करते रहूँ तो यहाँ पे मुझे आप थोड़ा सा परेशान दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्टक हो गए हैं या आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे रास्ता कौन सा है या कौन सा रास्ता मुझे चुनना चाहिए। आप अपने ही क्या कहते हैं, अपने ही जाल में कहीं ना कहीं फंसते जा रहे हैं। जो आपका आपके डिज़ायर्स है, आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके उसूल हैं, आप कहीं ना कहीं उसी में फंसते जा रहे हैं और उसी में दबते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पे संभाल के रखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप अपना माइंड थोड़ा सा मैं ये नहीं कह रही आपका माइंड ओपन नहीं है, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा उससे ऊपर चल के देखिएगा। अपने अपने एक्सपेक्टेशन से, अपने डिज़ायर से, अपने उसूलों से थोड़ा सा ऊपर रहिएगा तो आप देखिएगा दुनिया सही में बहुत सुंदर है। तो थोड़ा सा ग्राउंडेड रहने की कोशिश करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि थोड़ा सा मतलब थोड़ी मुझे चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा चने के झाड़ पे नहीं चढ़ना चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक। तो ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ में बहुत ज़्यादा फंसते हुए दिख रहे हैं आप मुझे। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर मैं वैसे बात करती हूँ करियर की, तो करियर की बात अगर हम करें यहाँ पे कैप्रिकॉर्न्स, तो स्टार्टिंग के कुछ महीने में मुझे आप बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि जो आप कर रहे हैं वो क्या सही है। क्या ये आप सही रास्ते पे चल रहे हैं? क्या ये जो भी जगह पे है, आप जो भी करियर पाथ पे हैं, क्या ये आपके लिए ही है? कहीं ना कहीं ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, या शायद आप देखना ही नहीं चाह रहे हैं कि आपके लिए सही क्या है। तो आंखों को खोलने की ज़रूरत है। अगर आप देखें तो इस लड़की की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, इसको नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस शी इज एज्यूमिंग। तो उसी तरीके से एज्यूम नहीं करना है, अपने आप को समझ के कि एक्चुअली में मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है। करियर को अगर आप करियर पाथ चेंज भी हो तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आपको ग्रोथ मिलना चाहिए, आपको काम करने में मज़ा आना चाहिए। तो कुछ लोग अपना करियर पाथ चेंज भी करते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, और वो अच्छी बात भी है। मुझे कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी से ये चीज़ मैच होते हुए दिख रही है, जो ये चीज़ दिखा रही है कि आपको बहुत बंधा हुआ फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि मैं किस जगह पे हूँ, क्यों हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर हम आगे बात करते हैं करियर के मिडिल ऑफ द ईयर में, मिडिल ऑफ द ईयर में चीज़ें थोड़ी बेटर होते हुए दिख रही हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है कई चीज़ों के लिए, जो आपको चाहिए वो चीज़ मिलता हुआ दिख रहा है। चीज़ें थोड़ी सी बेटर होते हुए दिख रही हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस पे ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हो मुझे आप। चीज़ें संभालने से जो भी सिचुएशन है अभी उससे थोड़ी बेटर है। लेकिन अगर 5 है अभी तो 6 होते हुए दिख रही है, ठीक है। अभी भी पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। लेकिन अगर हम आगे आते हैं तो आगे बड़ा समंदर है, जहाँ हाथ डालोगे वहाँ चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है, वहाँ से सोना है। तो ये 2025 का अगर मैं करियर की बात करूँ कैप्रिकॉर्न्स, तो बहुत कुछ दे के जाएगा। अगर मैं एंड में बात करूँ अक्टूबर नवंबर दिसंबर सॉरी सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग होते हुए बहुत दिख रही है। और ऐसा बहुत चांसेस है कि आप फॉरेन पे ट्रैवल करें इन करियर पर्सपेक्टिव, या प्रोफेशनली, या किसी जॉब या मतलब किसी करियर या डील के लिए, या किसी और चीज़ों के लिए, या जॉब आपको आपकी कंपनी के थ्रू ले जाया जाए। देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ दैट, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल करियर की बात करते हैं तो करियर अच्छा है, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन उसको अगर संभाल लेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। वहीं पे अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करते हैं तो पर्सनल लाइफ में मुझे स्टार्टिंग के कुछ 2-3 महीने आप मुझे बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं सब छोड़ छाड़ दूँ और मैं आगे बढ़ जाऊँ, और मुझे यहाँ पे कुछ लोग छोड़ छाड़ के आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहा है, आपने बोरिया बिस्तर बांधा अपना और बस आगे निकल लिए कि भाई यहाँ तो मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा, तुमसे मेरा कोई नाता नहीं, वैसे वाली फीलिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे। या कह सकते हैं आप अपनी लाइफ से बहुत फेडअप हो चुके हैं। पर्सनल लाइफ बोले या प्रोफेशनल लाइफ बोले, 2025 की स्टार्टिंग आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल रहने वाला है। अगर मिडिल में जाए तो कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को, या अपने पुराने एक्स को, या अपने पार्टनर को, या पुराने अपने
करंट पार्टनर के साथ पुरानी यादों को याद करते हुए बहुत दिख रहे हैं। जो आपने गलतियाँ करी हैं, अब इंसान ने गलती तो की होगी, लाजमी है, सबसे होती है, मुझसे भी होती है, आपसे भी होगी। तो जो गलतियाँ हैं वो गलतियों को याद करते हुए दिख रहे हैं, उसके लिए गिल्ट में आते हुए दिख रहे हैं। तो अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में सुधार आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपको समझ आ रहा है कि मुझे अपने पार्टनर को रखना कैसे है, या फिर आप उन मेमोरीज को ज़्यादा याद करते, कहीं ना कहीं आपके अंदर अपने पार्टनर को लेके प्यार जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो इट कुड बी अबाउट योर एक्स, और इट कुड बी अबाउट योर फैमिली, और सम ऑफ अ फ्रेंड जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। 2025 के एंड में मुझे यहाँ पे कई ज़्यादा कैप्रिकॉन्स मैरिज के पर्पज से दिख रहे हैं। मैरिड हैं तो रिलेशनशिप में सुधार आता हुआ दिख रहा है। देयर इज हाई चांसेस कि कहीं अगर आप मैरिड हैं, बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके भी हाई चांसेस हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन का मूड बहुत दिख रहा है, सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं आप अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ। एंगेजमेंट हो सकता है, या फिर मैरिज हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं बेबी हो सकता है, या कुछ नहीं है तो कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन मूड में है। आप ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं, आपको अपने पार्टनर के साथ एक इंजॉयमेंट आता हुआ दिखना है। तो अगर मैं इसको सम अप करूँ ना कैप्रिकॉन्स, तो स्टार्टिंग के 3-4 महीने थोड़ा सा सब्र रखना है। मिडल से आते आते करियर, पर्सनल लाइफ दोनों ही अच्छी होते जा रही है, वो रफ्तार पकड़ते हुए जा रही है। चलिए देखते गणेशा क्या कह रहे हैं। गणेशा कह रहे हैं कि जब कुछ समझ नहीं आता सरेंडर कर दो, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। ठीक है, गणेशा कह रहे हैं कि जब कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको, जो स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं चीज़ों को आपके लिए करके दूंगा, बस आपको वही करना है जो मैं कहूँ। ठीक है, आपको बस मेरे ऊपर छोड़ देना। गणेशा कह रहे हैं जब कुछ समझ आए सरेंडर कर दो, शांति से रहो, ठीक है, पीसफुली रहो। तो ये तो छोटी सी वीडियो आपके लिए कैप्रिकॉन, आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट तो आपने कर ही दिया होगा, और शेयर सब्सक्राइब किया कि नहीं, कर दिया ना। चलिए, धन्यवाद, राधे राधे।